क्या हुआ सिद्ध? कुछ नहीं। सोच रहा था कि कल रात को अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता। कुछ नहीं होता। घर में और लोग नहीं हैं क्या? और वैसे भी जो कुछ हुआ ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। ममता बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया है। मेरी बहू आ गई है, मुझे सब कुछ मिल गया है। ममता। हाँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? पर सिद्ध तुम मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे ना? शायद तुम्हें थैंक्स कहना चाह रहा है। थैंक्स? थैंक्स किस बात का? अगर मुझे कुछ ऐसा हुआ होता और तुमने मेरे लिए ये सब किया होता तो क्या तुम मुझसे भी थैंक्स की उम्मीद करते? मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। सिद्ध, मुझे भी बहुत सारे काम हैं। तुम चाय पियो, मैं चलती हूँ। पिए का मतलब है पर्सन अडोरेबल, जो बहुत प्यारा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपके और सिद्ध के बीच में सुलह हो जाए। और फिर आपने ही कहा था ना कि आपका बेटा पगला जरूर है पर बुरा नहीं। ममता, मैं जा रहा हूँ। और ये खाने का टिफिन कौन लेकर जाएगा? बाहर का बिल्कुल मत खाना, समझे? समझ गया। अब मैं जाऊँ? तुम कुछ भूल नहीं रहे सिद्ध? I'm sorry, भूल गया था। प्रेस किया हुआ रुमाल? तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इस तरह का रुमाल पसंद है? थैंक यू वेरी मच। अब मैं जा सकता हूँ? बुलबुल, हम लोग हॉस्पिटल जाकर आते हैं। तुम घर का ख्याल रखना। आप जाइए ना दीदी, मैं देख लूंगी। मैं तो कह रही थी कि सिड को आने देते, मैं उसी के साथ चेकअप के लिए चली जाऊंगी। मम्मी जी, सिद्ध काम में बहुत बिजी रहते हैं, पता नहीं कब आएंगे। और फिर डॉक्टर ने आपको आज ही चेकअप के लिए बुलाया है। इसमें लापरवाही ठीक नहीं। अरे क्रिश, आओ आओ, दादी माँ को लेट हो रही है। अरे इसे ले जाने की क्या जरूरत है? बुलबुल है ना, वो ख्याल रख लेगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं क्रिश का ख्याल रख लूंगी। क्रिश, आओ मेरे पास आओ ना। देखो ना दीदी, मेरे पास ही नहीं आता। मैंने तो पहले ही कहा था। वैसे भी मामी जी घर में अकेली रहेंगी, ये उन्हें परेशान करेगा। मैं संभाल लूंगी। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो चलो क्रिश। हेलो। हेलो, मैं अक्षय बोल रहा हूँ, सेठ का दोस्त। हाँ हाँ अक्षय, कोई काम था? वो क्रिश है क्या? मुझे ममता से बात करनी है। ममता से क्या बात करना चाहता है अक्षय? वेल, ममता तो घर पे नहीं है, वो बाहर गई है। कोई काम हो तो बता दो, ममता आएगी तो मैं बता दूंगी। मैंने क्रिश के लिए गिफ्ट खरीदा है, उसे देना चाहता हूँ। क्रिश तो घर पे है नहीं, ममता के साथ गया है। ममता आएगी तो मैं बता दूंगी। ओके? एक ही मुलाकात में अक्षय ने क्रिश के लिए गिफ्ट भी खरीद ली। देखिए कितना खुश है।
बच्चों के लिए हमें क्लिनिक में खिलौने रखने पड़ते हैं, वरना ना तो हम पेशेंट का इलाज कर पाएंगे और ना ही पेशेंट इलाज करवा पाएगा। वैसे डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती थी कि मम्मी जी की तबीयत कैसी है अब? भाई मेरी दवाइयों से ज़्यादा तो मुझे लगता है इन पर बहू की सेवाओं ने ज़्यादा असर किया है। पहले से काफ़ी बेहतर हैं ये। क्रिश, इधर आओ, इधर आओ। तंग नहीं करते, इधर आओ। डोंट वरी, नर्स विल टेक केयर ऑफ यू। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? जी, आप कह रहे थे कि मम्मी जी पहले से बेहतर है, पर मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। वो भी हो जाएंगी। जिस तरह से आप इनकी देखभाल करती आई हैं, बस वैसे ही करते रहिए। बाकी दवाइयाँ तो मैं लिख ही दूंगा। अपन फिर से करते हैं। चल। क्या? डॉक्टर से कहे कि हम लोग पहुंच चुके हैं। जी आप बैठिए, मैं उनको बता देती हूँ। क्रिश, आजा आजा। ये आपके पापा हैं? जी हाँ, मैं ही इसका पापा हूँ, आप फिक्र ना करें। क्रिश, कितना मिस कर रहे थे यार। माँ, अगर क्रिश यहाँ पर है तो फिर ममता भी यहीं होगी। माँ जी, मैंने आप लोगों को कोई धोखा नहीं दिया। मेरा यकीन मानिए माँ जी, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। माँ, वंदना जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बहू बहुत अच्छी है, आपका पूरा ख्याल रखेगी। क्रिश, क्या हुआ? देखिए ना मम्मी जी, क्रिश कहीं नजर नहीं आ रहा है। अरे यही होगा, नर्स है ना उसके साथ, यही कहीं खेल रहा होगा। अरे मेरा बेटा क्रिश कहाँ पर है? वो तो अपने पापा के पास है। पापा? जी। क्रिश, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। क्रिश, क्रिश, क्रिश। माँ जी यहाँ पर? अब मैं क्रिश को लेने के लिए कैसे जाऊं? पता नहीं वो मेरा चेहरा देखना भी पसंद करेंगी या नहीं। कहाँ है क्रिश? हाँ? अरे इस पापा के पास में है। क्रिश, इस बदमाश को हम सब जगह ढूंढ रहे हैं और ये यहाँ बैठा हुआ है। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। कैसी हो? ठीक हो? अच्छा हुआ तुमसे यही मुलाकात हो गई। इतनी बार सोचा लेकिन मिल ही नहीं पाई। सिड की शादी भी इतनी जल्दबाजी में हुई कि बता नहीं पाई। लेकिन हाँ, मैं आपको अपनी बहू से मिलवाती हूँ। मैं आपको अपनी बहू से मिलवाती हूँ। बेटे जरा यहाँ आना। ये है मेरी बहू, आरसेट की पत्नी ममता। .
जी हमें और कोई बात नहीं सुननी है। तनिषा, इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। सुना तुमने? इनफ। अगर माँ जी ने अपने पैर पीछे खींच लिए तो क्या होगा? हे भगवान, ये कैसे धर्म संकट की घड़ी है। मैं जानती हूँ तू बिल्कुल निर्दोष है, और मैं ये भी जानती हूँ कि हम लोगों से तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। खुश रहो। भगवान तुम्हारा दामन हमेशा खुशियों से भरा रखे। खुश रहो। वंदना जी, आपने अपने बेटे के लिए बहुत अच्छी बहू चुनी है। खुशी के आंसू निकल गए। मम्मी जी, मैं आपके लिए दवाइयाँ ले आती हूँ। ठीक है। जब से ये घर में आई है, इसने सारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली है। ये आज माँ जी के बर्ताव में बदलाव कैसा? आंटी, आप यहाँ पर चेकअप कराने आई थी ना? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर क्या कहेगा, मैं जानती हूँ मैं ठीक हूँ। बस ममता को फिक्र हो रही थी, इसलिए चली आई। अच्छा, मैं चलती हूँ, ममता इंतजार कर रही होगी। अच्छा बेटा क्रिश, चले? जाओ क्रिश। ना। अरे दादी इधर है। पापा। क्रिश, क्रिश, आप मामा के साथ घर जाओ, पापा आपको वहीं मिलेंगे। ओके? मम्मा। देखो, मामा भी आ गए, जाओ उनके साथ। ओके? ओके बेटा। नमस्कार। नमस्ते। चलो बेटा। सिड, आज तो इसने तमाशा ही कर दिया। सबके सामने दमयंती जी को दादी दादी कहकर बुलाने लगा। जैसे उन्हें जानता हो। मेरे पास तो आने को तैयार ही नहीं था। ये तो कमाल की बात है। पहले अक्षय को पापा और दमयंती जी को दादी। इतना छोटा सा बच्चा अजनबियों के बीच में रिश्ते बनाने लगा है। ऐसे ही होता है बुलबुल। बच्चों को क्या पता कि कौन अपना है और कौन पराया। उनका मन जिसे अपना मान लेता है वो उसी के हो जाते हैं। देखना, धीरे धीरे इस घर में रह के उसे पता चल जाएगा कि कौन उसकी दादी है और कौन उसका पापा। पापा, आई मीन टू से, अक्षय से याद आया कि आज अक्षय का फोन आया था। ममता, अक्षय तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मेरा मतलब है कि वो पहले क्रिश के बारे में पूछ रहा था, फिर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। वो कह रहा था कि उसने क्रिश के लिए कोई गिफ्ट खरीदा है और वो उसे देना चाहता है। कितनी अजीब बात है दीदी।
की मुलाकात में अक्षय कृष को गिफ्ट देना चाहता है। तो इसमें हैरान होने की क्या बात है आंटी? कृष है ही इतना क्यूट कि कोई भी प्यार कर सकता है इससे। इसके साथ किसी का भी लगाव हो सकता है। हाँ, लेकिन हमसे लगाव नहीं हो पाया। देखो ना, आज तक वो वंदना दीदी को दादी नहीं कह पाया और ना ही तुम्हें पापा। सिड, सिड, कमाल है, ऐसा क्या मैंने कह दिया जो इतना नाराज हो गया? पता नहीं क्या हो गया है सिद्ध को। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इतना नाराज हो गया? मेरे मन में जो बात आई वही मैंने कही, और क्या। सही तो कहा मैंने। कहाँ जा, लेकिन हाय रब्बा, ये दोनों अलग अलग सोए। तुम सिड के कमरे के पास क्या कर रही हो? दीदी, आप भी देख लीजिए।